नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज 2 जून 2025 ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और कालयुक्त संवत्सर विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 विश्वावसु संवत्सर। आज ज्येष्ठ सप्तमी तिथि शाम 8:35 तक उपरांत अष्टमी नक्षत्र मघा 10:55 तक उपरांत पूर्व फाल्गुनी व्याघात योग सुबह 8:20 तक, उसके बाद हर्षण योग करणगर 8:11 तक, बाद वणिज शाम 8:35 तक, बाद विष्टि। जून 2 सोमवार को राहु सुबह 7:24 से 9:04 तक है। चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे कुंभ राशि वालों का जून महीने का राशिफल। दोस्तों, जून 2025 के अनुसार कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपकी राशि में पूरे महीने राहु महाराज और सप्तम भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी। लेकिन पंचम भाव में पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहकर आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे इन समस्याओं में कमी आएगी और 9 जून से बृहस्पति के अस्त हो जाने से कुछ फर्क पड़ेगा। आर्थिक रूप से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन पूर्व में किए गए योजनाओं में निवेश से आपको लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अनुकूल है। आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे और विदेशी माध्यमों से धन लाभ होने के अच्छे योग बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में अपनी नीच राशि कर्क में छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपसे बहुत मेहनत कराएंगे। वहीं सूर्य और बुध चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव को देखेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आप अपनी बुद्धिमानी और अपनी चतुराई का प्रयोग करेंगे। 7 तारीख से मंगल महाराज सप्तम भाव में केतु के साथ विराजमान होकर मंगल केतु अंगारक योग बनाएंगे। इस दौरान आप मेहनत भी बहुत करेंगे और अपने प्रयासों को भी सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में बुध के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियां रह सकती हैं। उसके बाद 15 तारीख से सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, जहां पर बृहस्पति महाराज भी विराजमान होंगे और बुध महाराज भी वहीं पर उपस्थित होंगे, जिससे व्यापार को नई दिशा मिल सकती है और इससे व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए यह महीना आर्थिक तौर पर ठीक ठाक रहने की अच्छी संभावना दिख रही है। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से आपके नवम भाव, एकादश भाव और प्रथम भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। 9 तारीख से वह भले ही अस्त अवस्था में आ जाएं, फिर भी अपना प्रभाव तो देते ही रहेंगे। महीने के मध्य में सूर्य और बुध के भी पंचम भाव में बृहस्पति के साथ आने से एकादश भाव पर 3 ग्रहों का प्रभाव रहेगा, जिससे आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप सरकारी क्षेत्र और अन्य कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा धन प्राप्त होने के योग बनेंगे। महीने के उत्तरार्ध में व्यापार से भी उत्तम धन लाभ होने की स्थितियां बन सकती हैं। शनि महाराज, जो आपके प्रथम भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं, वह आपके दूसरे भाव में विराजमान रहकर विदेशी माध्यमों से भी धन प्राप्ति कराने में आपकी मदद करेंगे और महीने की शुरुआत के प्रथम सप्ताह और महीने के अंतिम सप्ताह के दौरान कुछ खर्च बढ़ सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी राशि में पूरे महीने राहु महाराज और सप्तम भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे और उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव पर रहेगी। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज छठे भाव में अपनी नीच राशि कर्क में रहेंगे।
जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार 22 तारीख से बुध महाराज छठे भाव में आ जाएंगे और उससे पूर्व 7 तारीख को मंगल केतु के साथ सप्तम भाव में आकर मंगल केतु अंगारक योग बनाएंगे। इन सभी ग्रहों की स्थितियों और ग्रह चाल को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस महीने आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको रक्त से जुड़ी समस्याएं, अनियमित रक्तचाप, रक्त असंतुलन, रक्त में अशुद्धि होना जैसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप पेट से जुड़ी किसी समस्या का शिकार भी हो सकते हैं, इसलिए पूरे महीने अपने स्वास्थ्य पर नजर बनाए रखें। वहीं महीने के अधिकांश भाग में शुक्र महाराज आपकी राशि के तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने किसी मित्र के प्रति आकर्षित हो सकते हैं और उनके प्रति आपके मन में प्रेम की भावना का अंकुर फूट सकता है। पंचम भाव में पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपके प्रेम और धैर्य को मजबूत बनाएंगे। पंचमेश बुध महीने की शुरुआत में सूर्य देव के साथ चौथे भाव में होंगे और 6 तारीख से ही आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे। इससे आप और आपके प्रियतम के बीच प्रेम मजबूत होगा। 22 तारीख को बुध महाराज छठे भाव में चले जाएंगे, तब प्रेम में विस्तार होगा और आप अपने प्रियतम के साथ कहीं दूर यात्राओं पर जा सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा और आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि पूरे महीने केतु महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में और 15 तारीख से पंचम भाव में आ जाएंगे, जिससे रिश्ते में प्यार तो रहेगा, लेकिन 7 तारीख से मंगल के भी केतु के साथ सप्तम भाव में आकर मंगल केतु अंगारक योग के बनाने से जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं और यह समय रिश्ते के लिए खराब रह सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। अपना और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से इस महीने आपको अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। चतुर्थ भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग परिवार में खुशहाली लेकर आएगा। आपकी माताजी और पिताजी के सानिध्य और उनके मार्गदर्शन में परिवार उन्नति करेगा। आपकी माताजी की बुद्धिमानी परिवार में कुछ अच्छे कार्यों में मददगार बनेगी। शनिदेव की दृष्टि दूसरे भाव से चतुर्थ भाव पर रहने के कारण बीच बीच में कुछ तनाव या अहम के टकराव की स्थितियां भी बनेंगी, लेकिन वह भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे घर में कोई खुशखबरी आ सकती है। वहीं चौथे भाव के स्वामी शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने 29 तारीख तक तीसरे भाव में रहेंगे और उसके बाद चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे भाई बहनों को सुख की प्राप्ति होगी। उनसे आपके संबंध मधुर बनेंगे और परिवार में सुख और शांति का माहौल रहेगा। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। उपाय: आपको शनिवार के दिन श्री शनि देव जी के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और पीपल वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। आपको कुछ समय के लिए पीपल वृक्ष की छाया में बैठना चाहिए और संभव हो तो ध्यान लगाना चाहिए। बुधवार के दिन सायंकाल के समय काले तिलों का दान करें। मंगलवार के दिन गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।